नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अब प्रदेश के युवाओं से संभाग स्तर पर सीधे संवाद करेंगे और उनके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादी कैंप को ध्वस्त कर 4 आईईडी सहित भारी मात्रा में माओवादी सामान बरामद किए। राज्य में अब मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के अलावा मितानिन कल्याण योजना के तहत 2200 रुपए की राशि हर महीने दी जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिले में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब प्रदेश के युवाओं से संभाग स्तर पर सीधे संवाद करेंगे। इस आयोजन के दौरान वे युवाओं से उनके मुद्दों, उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करेंगे। साथ ही वे युवाओं के प्रश्नों के जवाब भी देंगे। संभाग स्तरीय आयोजन के दौरान युवा अपने अनुभव साझा करेंगे ताकि उनके अनुभव का लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। कार्यक्रम में सभी वर्ग के युवा हिस्सा ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अपने ओडिशा प्रवास के दौरान खोरधा जिले में जनता हाई स्कूल कुहुदी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल इस स्कूल के छात्र रह चुके हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश के गरीबों का कल्याण तभी होगा जब शोषण का परित्याग किया जाएगा। इस अवसर पर भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता षडंगी उपस्थित थीं। राज्यपाल मुखू क्षेत्र से संबद्ध एक शैक्षणिक संस्थान खेतवासी अकादमी भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने छात्र जीवन की यादें ताजा की और स्कूल के संस्थापक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण भी किया। सुकमा जिले की डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा बटालियन और दंतेवाड़ा जिले की डीआरजी टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में सीमेल और गोगुंडा क्षेत्र में 2 बड़े माओवादी कैंप को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 4 आईईडी, भारी मात्रा में माओवादी सामान और साहित्य बरामद किए हैं। सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चावड़ ने बताया कि यह संयुक्त ऑपरेशन गोगुंडा, सीमेल, तुम्मापाड़, गट्टापाड़ और तोयापार की पहाड़ियों में चलाया गया। इस दौरान माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई। जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। राज्य में मितानिनों के मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार मितानिनों को पहले दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अलावा मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत 2200 रुपए की राशि हर महीने दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से मितानिनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत कल सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मूल्य सांख्यिकी प्रभाग द्वारा बोरसी केंद्र में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बोरसी बाजार में आने वाले ग्रामीणों और दुकानदारों को अपने आसपास और गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं शासकीय हाई स्कूल परिसर में भी स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता अभियान से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। इस अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों को अपने आवास और कार्यस्थल के आसपास सफाई रखने के लिए प्रेरित करना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय को स्वच्छता पखवाड़ा के लिए नोडल विभाग घोषित किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 18 से 21 जुलाई के बीच प्रस्तावित है। इस सत्र में प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कल एक बयान जारी कर कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से विधानसभा का कोई भी सत्र अपनी अवधि पूरा नहीं कर पाया है। निर्धारित अवधि से पहले ही सत्र का समापन हो गया। यह इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस सरकार का विधायिका के ऊपर विश्वास नहीं है। श्री चंदेल ने आरोप लगाया कि सरकार सदन में चर्चा से बचना चाहती है।
उन्होंने कहा कि विधायिका में सवाल तो विपक्ष पूछेगा और इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के विरुद्ध दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के उप पुलिस अधीक्षक राजीव शर्मा ने बताया कि ये सभी वैशाली नगर क्षेत्र में एक कार में ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। इनके पास से 6 नग मोबाइल, विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एंटी क्राइम साइबर यूनिट तथा थाना वैशाली नगर पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में महादेव ऐप से जुड़े अन्य मोबाइल नंबरों का खुलासा हुआ है। वहीं रायपुर पुलिस ने बीती रात महादेव ऐप से जुड़े ऑनलाइन सट्टा के मामले में डोंगरगढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि पुलिस की टीम ऑनलाइन सट्टा जैसे साइबर क्राइम पर लगातार नजर रख रही है। राजधानी रायपुर में 18 और 19 सितंबर को G20 देशों के कार्य समूह की होने वाली बैठक को लेकर तैयारियां जारी है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल मंत्रालय में संस्कृति, नगरीय प्रशासन और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की एक बैठक ली। मुख्य सचिव ने नवा रायपुर के विभिन्न मार्गों पर छत्तीसगढ़ की विशिष्टता को प्रदर्शित करने वाले स्थल, पुरातात्विक नगरी सिरपुर, चित्रकोट जलप्रपात सहित राज्य की गौरवशाली संस्कृति संबंधी होल्डिंग लगाने के निर्देश दिए। साथ ही विदेशी डेलीगेट्स के लिए छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, संगीत और संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करने के लिए भी कहा। परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल से जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा शुरू किया गया है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक विशेष अभियान चलाकर नसबंदी के प्रति फैली अज्ञानता और भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। पखवाड़े के दौरान ANM और मितानी ने घर घर जाकर चिन्हांकित हितग्राहियों को परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी साधनों के बारे में बताएंगी। इस दौरान हितग्राहियों को जरूरी परामर्श और परिवार नियोजन की सेवाएं भी दी जाएंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत दुर्ग भिलाई नगर के बीच सुधार कार्य की वजह से 15 से 19 जुलाई के बीच कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर, डोंगरगढ़ रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल, गेबरा रोड इतवारी एक्सप्रेस, टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस, इतवारी बिलासपुर एक्सप्रेस, इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस और रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। इसके अलावा 8 गाड़ियां विलंब से रवाना होंगी। साथ ही गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग नैनपुर, जबलपुर और कटनी होकर चलेगी। वहीं रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत सरौना कुम्हारी स्टेशन के बीच परसदा फाटक में मरम्मत कार्य के कारण आज शाम 8 बजे से 14 जुलाई की शाम 8 बजे तक सड़क यातायात बंद रहेगा। छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। नशा मुक्ति अभियान के लिए तैयार प्रारूप में संशोधन और सुझाव के लिए कल रायपुर में एक बैठक हुई। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने नशा मुक्ति अभियान के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाओं से सहयोग लेने पर जोर दिया। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और पारा मोहल्लों में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने पर जोर दिया गया। वहीं छात्रों को जागरूक करने के लिए स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक कविता, लेखन, भाषण जैसी प्रतियोगिताएं और सेमिनार आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। स्वच्छता, वातावरण और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा इस समय राज्य भर में पौधा तुहर द्वार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत रायपुर जिले में भी नगर निगम द्वारा घर घर निःशुल्क पौधा दिया जाएगा। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर 758-701-7614 भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से लोग मैसेज भेजकर किसी भी प्रजाति के 5 पौधे अपने घर, कार्यालय या फिर फैक्ट्री के पते पर मंगवा सकते हैं। नगर निगम की टीम 2 से 3 दिनों के भीतर ये पौधे उनके घरों तक निःशुल्क पहुंचाएगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल रायपुर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों से भरे 2 हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विभाग द्वारा गेड़ी का भी वितरण किया गया। गौरतलब है कि यह योजना लगभग 1.5 माह तक चलेगी, जिसमें आंवला, करंज, नीम, गुलमोहर, जामुन, मुनगा, कचनार जैसी प्रजाति के पौधे लोगों को निःशुल्क दिए जाएंगे।
राजनांदगांव जिले में पिछले 4 दिनों तक डोंगर गांव और खुज्जी वन परिक्षेत्र में घूमने के बाद एक दंतैल हाथी शिवनाथ नदी पार कर अंबागढ़ चौकी के आतर गांव पहुंच गया है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को दंतैल हाथी से दूर रहने और जंगल की ओर नहीं जाने की समझाइश दी है। साथ ही वन विभाग ने आसपास के गांव में मुनादी कराकर अलर्ट जारी कर दिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इस समय रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिले में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। इस बीच राजनांदगांव जिले के वन क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण जलाशयों का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने मोंगरा बैराज के गेट खोल दिए हैं और यहां से करीब 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं शाखा नाला, खुमरिया नाला और खातू टोला बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा द्वारा विगत 2 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए नव प्रेरणा निःशुल्क कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसकी तृतीय बैच की कक्षाएं 26 जुलाई से प्रारंभ की जाएंगी एवं इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 21 जुलाई तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन मंगाए गए हैं। निःशुल्क कोचिंग में अध्ययन के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी भी कोचिंग में अध्ययन का लाभ ले सकते हैं। मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में संचालित श्रवण एवं वाक बाधित आवासीय विशेष विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु पंजीयन 31 जुलाई तक किया जाएगा। जिले के कक्षा 1 से 5वीं तक के 6 से 14 वर्ष आयु के श्रवण एवं वाक बाधित विद्यार्थी के प्रवेश हेतु विद्यालय में निर्धारित तिथि तक पंजीयन करा सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जसपुर द्वारा जिले के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से 28 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। राजधानी रायपुर के फुंडहर स्थित योग भवन में बस्तर संभाग के लोगों के लिए 7 दिवसीय आवासीय योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका समापन 13 जुलाई को होगा। इस शिविर में बस्तर संभाग के लगभग 150 प्रतिभागी योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। 14 जुलाई को जनपद पंचायत मोहिला और अंबागढ़ चौकी के कार्यालय परिसर में और मानपुर सामुदायिक भवन में बृहद मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी द्वारा 14 जुलाई को जनपद पंचायत मगरलोड में प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा विशेष रोजगार मेला का आयोजन 13 जुलाई को लाइवलीहुड कॉलेज सेक्टर 6A मार्केट भिलाई में किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेल कर्मियों के परिवार की महिला सदस्यों और आश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कल से कर्मचारी कल्याण निधि के तहत ब्यूटिशियन कोर्स शुरू किया गया है। और शक्ति जिले की हसौद पुलिस ने लोगों से 12 लाख रुपए की ठगी के आरोप में कियोस्क शाखा के एक संचालक को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।